सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माता रानी की जय हो। 10 महाविद्या में से छठी महाविद्या छिन्नमस्तिका देवी है। छिन्नमस्तिका देवी की स्मरण मात्र से ही नर सदस्य हो जाते हैं तथा उसे पुत्र धन दीर्घ आयु पांडित्य आदि और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी का भी पूजा किया जाता है। तो इस दिन आप लोग माँ कात्यायनी का पूजा या तो सुबह या तो शाम, जब भी आपको समय मिले तो आप सुबह शाम दोनों समय में से एक समय भी माँ कात्यायनी का पूजा जरूर कर लीजिएगा। छिन्नमस्तिका माता का उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। इसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया था। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। तो सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों आप थोड़ा धैर्य रखें, स्नान करने के पश्चात आपको भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड़ग से अपना सिर काट लिया और तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके दाएं हाथ में आ गिरा। ऐसे से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं उनकी दोनों सहचरियाँ ग्रहण कर रही थी और वही तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ था। छिन्नमस्तिका माता का कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर पहुँचे और रात को विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा और उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन चूना लग रहा, मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई और उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई और इसके बाद से ही वह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के नाम से विख्यात हो गया। तो बोलिए माता रानी की जय हो। माता का स्वरूप छिन्नमस्तिका देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्ज्वल है। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाल पकड़ा है। उनके गले से 3 खून की धाराएं निकल रही हैं। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही है। दाहिनी ओर डाकिनी और बाईं ओर वरनी तीसरी धारा का वे स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्तिका माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। वे अक्सर कुंडलिनी जागरण से जुड़ी होती हैं। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखते रहिए।